हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपना कैड चैनल पर। तो हम चालू करने वाले स्केचर जो पिछले वीडियो में हम हमारा रुका हुआ था। तो यहाँ पर है कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन और प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट और ऑपरेशंस है, तो हमने अभी ऑपरेशन पढ़ना है। तो ऑपरेशन के अंदर होता है कॉर्नर, फिर आता है चांफर, फिर आता है क्यू ट्रिम्स, फिर आता है मिरर, फिर आते हैं प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। तो चाम्फर कॉर्नर तो पढ़ेंगे, तो उसी के साथ पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर समझ लो कुछ हमने कुछ कॉर्नर बना लिए हैं। कॉर्नर के लिए कुछ चाहिए। कॉर्नर यानी कुछ स्मूथ किसी एंगल को बना सकते हैं। तो ये समझ लो कि ये वाला कुछ एंगल है, तो ये वाला हमें स्मूथ करना है। तो ये टूल इधर अप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया कुछ स्मूथ कर्व और ये हो गया हमारा कॉर्नर। तो कॉर्नर के अंदर हम दे सकते हैं कुछ रेडियस, तो हम समझ ले कि देते हैं 200। तो हो गया कुछ ये वाला ऐसा। तो यहाँ पे कॉर्नर के अंदर कुछ आते हैं उसके कुछ अलग अलग टाइप, जैसे कि आता है यहाँ पे फर्स्ट ट्रिम एलिमेंट। तो जो पहले हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है, अब ये डिलीट हो जाएगा जब दूसरा एलिमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ कॉर्नर बन जाएगा। ये देखिए ये डिलीट हो गया है। तो समझ लो कि यहाँ पर हमारे कुछ रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर हमने कॉर्नर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, तो ये जो है ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट वो कट हो जाएगा और दूसरा वैसे के वैसा लाइन रह जाएगी। तो उसके आगे आता है तो नो ट्रिम्स। तो इसके अंदर कुछ जो हमने दोनों लाइन सेलेक्ट की है या दोनों भी साइड सेलेक्ट की हुई है, तो उसके अंदर से कुछ डिलीट नहीं होगा और कॉर्नर अपना अपना अप्लाई हो जाएगा अपने कुछ रेडियस के साथ। तो यहाँ पर हम देते हैं 250, ये भी हो गया। तो उसके आगे आता है उसका अगला टाइप, वो है स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम। तो उसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे क्या होता है, वो लाइन वैसी की वैसे बनी रहती है और अपना भी टूल अप्लाई हो जाता है उसके अंदर। और यहाँ पे कुछ हम उसका रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उसके आगे आता है उसका अगला टाइप, तो कंस्ट्रक्शन लाइन 11 में जो स्ट्रीम होता है उसके अंदर जो अपनी पहले की लाइन होती है जो वो कट हो जाती है, उसके आगे आ जाती है उसकी जगह पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन की। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जो लाइन थी वो कहाँ तक थी, उसका लिमिट कहाँ तक था। तो इसलिए कुछ यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं उन्होंने अप्लाई करने के लिए। तो अगला टूल्स है वो कंस्ट्रक्शन लाइन नो ट्रिम्स। तो यहाँ पे कुछ ट्रिम तो नहीं होगा लेकिन टूल्स अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी पिछले टूल की तरह। तो ये देखिए ये तो हो गया कॉर्नर। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ चांफर अप्लाई करते हैं, तो चांफर का भी वैसा ही कुछ यूज होता है। तो ये देखिए कॉर्नर के अंदर हमें देना पड़ता है कुछ रेडियस, तो यहाँ पे कुछ हमें लेन देना पड़ता है। उसके अंदर कुछ एंगल होता है जो 45 स्टैंडर्ड एंगल उन्होंने ऑलरेडी हमें अप्लाई करके दिया होता है, या बाद में फिर हम उसको रिमूव या डिलीट कर सकते हैं और दूसरा कुछ हमें जो चाहिए वो एंगल दे सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं चांफर क्या होता है। तो चांफर दो लाइन सेलेक्ट करने के बाद तीसरा एक रेडियस उसके अंदर या सॉरी लेंथ दे सकते हैं कुछ एंगल के साथ, जो एंगल होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे 14 है, तो हम इसको दे सकते हैं 400 भी कर सकते हैं या 500 भी, जैसा आपको चाहिए। तो ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल, इसको करते हैं रिमूव। तो इसको कुछ जूम करके आगे बढ़ते हैं क्विक ट्रिम की तरफ। तो क्विक ट्रिम होता क्या है, तो यहाँ पे रिलिमिटेशंस। तो यहाँ पे कुछ हम ये बनाते हैं रेक्टेंगल और उसके अंदर कुछ अलग अलग प्रोफाइल भी बना लेते हैं, तो ट्रिम करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर है ट्रिम। तो ट्रिम के अंदर जो अगला वाला हिस्सा होता है वो डिलीट हो जाता है। अभी देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला
तो यहाँ पे कुछ ट्रिम हो गया है। जैसे कि ये देखिए, ये कुछ जैसे कि इसके नाम में है ट्रिम, तो ये ट्रिम करके जैसे कि आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक एक लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। कि ये देखिए अभी एक कुछ रेक्टेंगल बना है, तो अब इसको कुछ अप्लाई करने के बाद यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो वैसे भी इसको भी छोड़ सकते हैं, ये हो गया। तो उसके आगे आता है ब्रेक, तो ब्रेक का भी वैसे कुछ इस्तेमाल होता है, ये होता है। तो ब्रेक का तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ब्रेक हो जाएगा। अभी ब्रेक करना है पूरी लाइन आपको, जैसे ये सर्कल के आगे भी सर्कल के बीच में भी है, वैसे अभी ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक के अंदर ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, किसके साथ? सर्कल के साथ। तो ये हो गया। फिर उसके आगे आता है क्विक ट्रिम, तो क्विक ट्रिम के अंदर डायरेक्टली जब टूल अप्लाई करने के बाद वो लाइन डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिम के 3 टाइप है। तो ट्रिम के अंदर जो हमने अभी सेलेक्ट किया था वो ब्रेक और कीप होता है। जो हमने ब्रेक ब्रेक तो किया होता है, लेकिन वहाँ से कुछ रिमूव नहीं होता, जो कीप हुआ होता है रह जाता है वैसे के वैसा ही। तो यहाँ पे कुछ हमने पूरा का पूरा लाइन दे सकते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हुई, तो इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे कुछ ब्रेक लाइन हो गया इसके अलॉन्ग। तो ब्रेक के जैसा ये भी कुछ इस्तेमाल होता है। तो उसका अगला टूल है ब्रेक एंड रबर आउट। ऐसे कुछ उसका भी कुछ यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं करते। तो कुछ ये ट्रिम का कुछ ऐसा यूज़ है, और ब्रेक एंड रबर इनका ये देख सकते हैं कि डायरेक्टली लाइन आउट हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ ये ट्रिम वगैरह दिया था केटिया ने, जो हमारे यूज़ का है और काफ़ी यूज़ होता है। तो ज़्यादातर जो लास्ट का जो था कीप एंड ब्रेक, ये तो मल्टीपैड में होता है, जो आगे चल के हम देखने ही वाले हैं। तो आगे चलते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज आर्क है, तो क्लोज आर्क भी देखते हैं। तो ये कुछ समझ लो कि एक सर्कल है, सर्कल नहीं समझ लो कि यहाँ पे एक आर्क बनाया है हमने। तो ये देखिए ये वाला, तो ये वाला आर्क है जो उसको क्लोज कर देता है, जैसे कि आपने देखा है। और जो ये वाला आर्क है जो उसका दूसरा साइड दे देता है। तो ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन थे, तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले थे। तो अगले वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो आगे चल के ये स्केच टूल भी देख लेंगे, और कुछ मज़ेदार चीज़ है वो भी हम आपको बता देंगे। तो ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए और मज़ेदार चीज़ पढ़ने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। देखने के लिए थैंक यू। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टेक केयर।